ठीक है, आपके बेटे आ रहे तो हम चलते हैं, मगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तब मुझे बता दीजिएगा, हम यहीं रहेंगे। और हाँ, यहाँ से जाने से पहले यहाँ का प्रसाद जरूर ले जाना, कान्हा जी का आशीर्वाद है इसमें। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे। राधे राधे बेटा। चलते हैं हम। राधे 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 कृष्ण राधे, राधे 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 कृष्ण राधे। हमारी बात याद है ना कान्हा जी, आपको दादी को ठीक करना है। और हाँ, वो आंटी जी मिली थी ना, उन्हें भी ठीक कर दीजिएगा, वरना आपसे हमारी लड़ाई हो जाएगी। माँ, कोई आपका बैग चुरा कर भाग गया। कौन सा बैग? ये वाला? हाँ, ये वाला बैग। ये आपके पास कैसे आया? एक सेकेंड, आपको अस्थमा अटैक आया था इसलिए वो बैग लेकर भागी। माँ, आप अपना इनहेलर अपने पास क्यों नहीं रखती है? गलती मेरी है, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कर। देख माँ, संभालो अपने आप को। ये ठीक हो आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चले? क्या यार? क्या हुआ? अरे वो जो आपका बैग लेके भागी थी, उस लड़की को। मिश्री नाम था उसका। मिश्री? मीठी मीठी। बहुत प्यारी थी वो, जैसा नाम वैसी उसकी बातें, और प्यार तो ऐसे दिखा रही थी जैसे राधा जी की प्रीत हो। उसे परिक्रमा करनी थी, इसीलिए उसे भेज दिया, वरना तो उससे जरूर मिलवाती। अच्छा हुआ नहीं मिलवाया, वरना आप तो उससे मेरी शादी करवा देती। क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी बहू आपको चाहिए। अरे क्या हुआ? आप ठीक हो? हाँ, क्या चाहिए आपको? मिश्री ने कहा था जाने से पहले मैं प्रसाद जरूर लेकर जाऊं, और देख मैं लाना ही भूल गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप गाड़ी में एसी चला के बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। आओ। बेटा, मंदिर के पट बंद करने का समय हो गया है। पंडित जी, मैं सफाई कर दूं? यहाँ बहुत फूल बिखर गए। जैसे तुम्हारी इच्छा। आप भी जानते हो कि मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तो मैं नहीं था उनके पास, पर आपने उस लड़की को भेज दिया माँ को बचाने के लिए। थैंक यू। अब बस एक बार मुझे भी उस लड़की से मिलवा दीजिए, ताकि मैं उसे थैंक यू और सॉरी बोल सकूं। और हाँ, हो सके तो एक मौका मुझे भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं भी उसकी मदद कर सकूं। एक्सक्यूज मी, और प्रसाद मिलेगा? हेलो, खिड़की पे आ जाओ।
हाय। हाँ, आ गया मेरा ख्याल। बस यही तो प्रॉब्लम है मेरी, तुम्हारा ख्याल दिल से जाता ही नहीं है। स्टॉप इट राघव। हेलो मैडम, तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। तो चलो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, आ रही हूँ। गुड़िया, 20 वर्ष हो गए तेरी आवाज सुने। अरे सिखाई थी कल है, मगर कुछ बोल तो सही। देख, मेरे बेटे अनिरुद्ध की गलती की सजा मुझे ना दे। कल्पना, घर में मेहमान आए हैं, उन्हें अंदर बुलाओ। अब आप लोग आइए प्लीज। हाँ, ये लो, तुम भी गिनो। लो 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 लो, गिन लो। क्या दादी, ये साल में अपनी दूसरी बार अपना गुल्लक तोड़ा है। अब क्या लेना है आपको इससे? शादी। शादी शादी के लिए तो थोड़ा छोटा नहीं है? शादी? वो गिरी, तू जा वो सारे खिलौने उठा ले, जा। बैठ मेरे बच्ची, बैठ। अरे शादी नहीं, वो कहना चाहता था साड़ी। इस पैसे से ना हम तेरे लिए नई साड़ी लेने वाले हैं। हाँ, हमें नहीं चाहिए कोई नई साड़ी। हम ना कल ही नया गुल्लक खरीदेंगे और ये सारे पैसे उसमें डाल देंगे। ऐसे कैसे नहीं चाहिए नई साड़ी? इन पुराने कपड़ों में घूमोगी तो लोग क्या कहेंगे? मिस्री की दादी तो उसका ख्याल ही नहीं रखती है। लोगों का क्या कहना? वो तो अमरूद लेते समय कहते हैं कि अरे अमरूद मीठे है ना, और फिर बाद में मजे से उसमें नमक लगाकर खाते। वो तो सही है बेटा, लेकिन इन पैसों से हम तेरे लिए साड़ी तो या दादी, आप हमारी दादी हो और दवा खिलाते समय हमें आपकी अम्मा बनना पड़ता है। आप दवा क्यों नहीं लेती समय पे? क्योंकि बेटा, जब ये कड़वी दवाई तेरे हाथ से मुंह में जाती है ना, तो वो मीठी बन के गले के नीचे उतरती है, समझी? देख, अब हमने तेरी बात मान ली, दवाई ले ली ना, अब तू चल साड़ी खरीदने जाते हैं। रात में आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहाँ आराम करोगी। अरे मिस्री, हमने कह दिया सो कह दिया। आपको पता है ना, आपकी तबीयत से बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं है। चलिए उठिए, नहीं, आराम करने का समय हो गया। अरे बेटा, इतने सारे पैसे यहाँ छोड़ के जाऊंगी अब रख तो दीजिए। वो आएगी ना लेने। जल्दी से जाएंगे बाजार में। गंगापुर के घाट का जल। तुम्हें याद रहा? याद? तुम्हारे सिवा, तुम्हारी बातों के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। और तुमने कहा था ना कि ये जल जब किसी जोड़े पर पड़ता है तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसा अमर हो जाता है। कल्पना, 20 साल हो गए यार। अब तो मान जाओ, आज माँ हमारे साथ है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपनी किडनी दी थी उन्हें, और हम तुम्हारे एहसान कभी नहीं चुका सकते। एहसान समझ कर नहीं किया था, अपना समझ कर किया था। मालूम, जाके ले तो मैं चाहती हूँ कि तुम घर वापिस आ जाए, हमारा परिवार फिर से जुड़ जाए। मैं समझता हूँ बेटा, जितना ज्यादा लगाव उतना बड़ो घाव। परिवार वालों को गलती के लिए माफ भी तो कर देते हैं बेटा। आप मेरा परिवार नहीं है और ना ही कभी थे, पर मैं ही पागल थी।
मम्मी पापा के जाने के बाद आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि आप लोग मुझे पड़ोसी की नहीं अपनी बेटी मानते होंगे, लेकिन गलत थी मैं, क्योंकि वो सब तो दिखावा था। आप लोगों ने इस्तेमाल किया मेरा। आपने वादा किया था मुझसे, आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे, लेकिन आपके बेटे अनिरुद्ध ने पार्वती से शादी कर ली और आपने कुछ नहीं किया। राघव, पार्वती आंटी को मेरे मम्मी पापा से मिलवा दो ना। अब हमारी फैमिलीज को भी तो एक दूसरे से मिलना जरूरी है ना। अरे पहले हम उन्हें हमारे बारे में बता दें। आई मीन हमारी फैमिलीज एक दूसरे से मिल ले, उससे पहले हम एक दूसरे की फैमिली से मिल ले। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तुम जानती हो ना कि मेरी फैमिली लव मैरिज को लेकर क्या सोच है उनकी। लव मैरिज कर ली थी अनिरुद्ध भैया ने राघव की माँ पार्वती से। कल्पना, तुम तो जानती हो ना, माँ अनिरुद्ध भैया की शादी तुमसे करवाना चाहती थी। हाँ, वही तो। बेटे को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते थे ना। जा की वजह से ही तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ आज तक वो पार्वती को। पहले अपने बेटे के लिए और अब अपने पोते राघव के लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सब जा सकते। कल्पना, क्या कर रही हो? गुड़िया, देख, आज तू एक बेटी की तरह सोच रही है, इसलिए मना कर रही है। एक बार एक माँ की तरह सोच के देख। कल को भगवान न करे तेरी बेटी तेरे से अपना रिश्ता तोड़ दे और यूं कह दे कि वो तेरे पास कभी ना आएगी, ना तेरी सालगिरह पर आएगी, ना किसी और कारज में, यहाँ तक कि तेरे अंतिम संस्कार में भी नहीं आएगी, तो तुझ पे कहाँ बीतेगी? ठीक है, मैं आऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? और ये शर्त आपके लिए आसान नहीं होगी। बरसों पहले भी आपको चुनना पड़ा था और आज भी चुनना पड़ेगा। ये कोई शर्त नहीं है, मैं बस थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। जल्दी नहीं है राघव, डर है तुम्हें खोने का। अपनी छोटी बहन को तो खो चुकी हूँ, अब एक और इंसान को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। सुनो, तुम मुझे कभी नहीं खोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। सॉरी। अरे माँ, हाँ माँ, हाँ बस आ रहा हूँ। चले? बस कर देना जाने वाली बात। अरे तो यहां से जाने की बात की है, तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी से नहीं, क्योंकि वो तो मेरा परमानेंट एड्रेस है ना। थोड़ा ना मुस्कुराया करो, क्योंकि वो ना किसी और के मुस्कुराने की भी वजह है। ओ मिश्री, वो काम जल्दी पूरा करना था ना, इसलिए 2 हाथ से झाड़ू लगा रही हूँ। अरे हमारी बिटिया थक गई होगी ना। अरे बैठ बैठ ना, बैठ। नहीं, हम काम करते हैं। अरे ऐसे कैसे? बैठ बैठ ना, चल बैठ। अब सारा दिन तो सबकी सेवा में लगी रहती है। हाँ, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। ये देख, हम क्या लाए हैं? ठंडी ठंडी लस्सी मलाई के साथ। ले, ये प्रधान जी को देनी है। अरे देनी ना है, पीनी है तुझे। ले पी। फिर तो तूने जरूर इसमें जहर घोल दिया हैगा।
या फिर तबीयत ठीक ना है तेरी? हाँ, अरे अम्मा, हमारी तो यही बात है री, हम अच्छा करें तो भी सुने, ना करें तो भी सुने। खैर मिश्री, ये ले पैसे, जा साड़ी ले लियो। हैं? सूरज आज पश्चिम से निकलेगा? पहली बार तेरे अंठे से मिस्री के लिए पैसे निकले। अरे अम्मा, हम मिश्री की अम्मा ना सही, चाची तो हैं। नहीं चाची जी, हमें नई साड़ी नहीं चाहिए। दादी, हम इन पैसों से हम आपके आने वाले 3 महीने की दवा ले लेते हैं। साड़ी लेंगे? नहीं, दवा लेते हैं ना। देख, ये नागिन पहली बार जहर की जगह शहद गल रही है, साड़ी ले लेते हैं। देख, तूने पैर दबाए, मैंने दवाई भी ले ली, अब आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल ना साड़ी लेते हैं। मौरी, मेरी कसम। ये सही है, 2 दिन से रबड़ी जलेबी तक खिलाई नहीं, कसम खिला दी है। अच्छा चल, आज साड़ी लेने के बाद रबड़ी जलेबी भी खा ले। सच्ची? सच्ची। चल, अब गिरगिट अपना रंग बदलने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। चल जल्दी, चल गिरी। बना माथा तबीयत तो ठीक ही ठाक लग रही है, तो मिश्री को इतना मक्खन काहे लगा रही थी? अरे शक्ति, जे मत भूल कि जिसके हाथ में मक्खन हो तो है ना, उसी के हाथ में चाकू भी हो तो है। हमारे हाथ में भी है, दिख ना रहे, पर जय चाकू से ना हम वह मिश्री के पर काटेंगे ताकि वो उड़ ना पाए और हमेशा के लिए जई रह जाए। अरे दुल्हन बन गया। मैडम, आप तो हमेशा जीन्स टॉप स्कर्ट पहनती हैं, तो आज ये इंडियंस कैसे? है कोई जिसे प्यार में भी संस्कार चाहिए, उसे सरप्राइज करना है। आप मुझे इंडियन ही दिखाइए। जी मैम। क्या खाएगा? पेड़े? मिश्री। दादी, ये ना थोड़ी सी महंगी दुकान लग रही है, हम किसी और दुकान पर चलते हैं। नहीं नहीं, ये तो मथुरा की सबसे अच्छी दुकान हैगी, और तू हैगी इस दुनिया की सबसे अच्छी पोती, तो तेरे लिए साड़ी तो यहीं से खरीदेंगे। हाँ बड़ी दादी, बिल्कुल सही बोल रही हो। हाँ, चल चल मिश्री चल। कल पार्वती बहन जी आई थी, वो अपने बेटे राघव की कुंडली यहाँ भूल गई है। मैं यहाँ बाकी कुंडलियों के साथ रख दे रहा हूँ, वो आए तो उनको दे देना। जी। पंडित जी, ये दोनों कुंडली को मिलान करना है, और बताओ कि शादी के बाद दूल्हे को सौभाग्य बढ़ेगो कि नहीं बढ़ेगो? अब वो सब छोड़ो पंडित जी, आप तो दोनों कुंडली देख के ये बताओ कि दोनों की कुंडली के 36 के 36 गुण मिल रहे कि ना। ये दोनों कुंडलियाँ कौन की है? ये कुंडली हमारे किसी रिश्तेदार की है। देखो, बात दोहराने की आदत ना आए हमें। आप तो जो कुंडली देख के बताओ कि ये जो लड़की है ये अपने पति के लिए सौभाग्यशाली होगी कि ना। लड़की की कुंडली तो बहुत भाग्यशाली है, जिसके साथ भी जुड़ेगी समृद्धि ही समृद्धि होगी। लेकिन इन दोनों कुंडलियों के 36 के 36 गुण ना मिल रहे हैं। सितारों में 36 को आंकड़ो है। वैसे भी जाते दुगनी उम्र के लड़के से शादी करने की जरूरत क्या है? कौन है ये लड़की? हमने कह दी ना, हमारी कोई रिश्तेदार है।
हम कुंवारे ही मरेंगे कहाँ बहना? अरे तू काहे चिंता करो, हैं? हम देखते हैं कैसा ना होते हैं। चल बंटे को ले ले। अच्छा फिर ले। चल गिरी। हाँ, ये साड़ी कितने की है गो? आपके औकात की बाहर की है गो अम्मा। अरे दादी, ये दुकान सही नहीं लग रही है, दूसरी दुकान पे चलते हैं ना। अरे क्यों? देखना ये सुंदर सुंदर साड़ियां है यहाँ। अब ये जो बनारसी है ना, वैसी वाली कोई भी चलेगी, लाल नीली पीली कोई भी। अरे रंग तो सारे हैं अम्मा, पर इस पे कोई ना जचेगा। जाइए, इस दुकान में सारी साड़ियां बहुत महंगी है। दादी, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, चलते ना हम यहाँ से। आप क्यों जाए? मुफ्त थोड़ी ना मांग रहे, पैसे है ना हमारे पास। ये देखिए, पूरे 2000 रुपए, 2000। अरे अम्मा, इस दुकान में 10,000 से नीचे की साड़ी नहीं है। जाइए जाइए, टाइम मत खराब कीजिए। जा रहे हैं आप। यही बात आप थोड़े प्यार और सम्मान से भी तो कह सकते हैं हमारी दादी से। तो ठीक है, प्यार से बोल देते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। टाइम खराब कर रहे हो, 2 टके की औकात नहीं है और आ गए इतनी महंगी दुकान में खरीदारी करने। सॉरी। ये क्या किया तुमने? मेरी गलती से गिर गई। तुम्हारी ये गलती पूरी 20,000 रुपए की है। बोलो, भर पाओगी इस साड़ी के 20,000 रुपए? देखिए भाई साहब, माफ कर दीजिए। हद होती है किसी चीज की। गार्ड, धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं? इन्हें ऐसे बाहर निकाल देने से क्या होगा? इन्होंने जो इतना सारा नुकसान किया उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। कितना कहा आपने? 20,000। 20,000? अरे 20,000 तो सिर्फ साड़ी के नुकसान का हुआ ना। इन्होंने जो सबको इतना परेशान किया उसका क्या? मेरे हिसाब से तो 50,000 बनते हैं। तो चलिए, आप दीजिए इन्हें 50,000। अरे मैडम, आप क्यों इन गरीब गवारों का साथ दे रही है? 1 लाख। 1 लाख? हाँ, इन्हें गरीब गवार कहने के 50,000 जोड़े हैं मैंने। दीजिए। 1 लाख नहीं, 1 लात मरवा के इनको बाहर निकलवाऊंगा मैं यहाँ से। गार्ड, निकालो इन्हें यहाँ से बाहर। अच्छा, चलिए ये भी देख लेते हैं। आप एक काम करिए, आपने अभी अभी जो कहा ना वो फिर से कहिए। मैं अच्छा सा एक वीडियो बना देती हूँ, फिर सोशल मीडिया में डाल दूंगी, फिर पब्लिक तय करेंगी कि आपको इन्हें कितने पैसे देने हैं, है ना? चलिए। हेलो गाइस, गौर से देखिए इस इंसान को जिन्होंने कपड़े बेचते बेचते अपनी तमीज ही बेच डाली। अरे ग्राहक को दुकान में भगवान माना जाता है, तो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भगवान के किसी और रूप का अपमान होते हुए हम कैसे देख सकते? अरे आप मुंह कहाँ छुपा रहे, दिखाइए ना।
इन्हें गरीब गवार कहकर इन्हें कपड़े दिखाने से मना कर रहे। सच में इनके दुकान में तो कपड़ों से ज्यादा भाव इनके। देखिए ना, देखिए। मैडम प्लीज प्लीज माफ कर दो, हम बहुत सॉरी है। प्लीज, हमारे लड़के का भी रिश्ता हुआ है, वो टूट जाएगा, पूरी दुनिया में थू-थू हो जाएगी मैडम, प्लीज। थैंक यू, आप हमारे लिए लड़ी, पर आप इन्हें माफ कर दीजिए। तो तुम्हारे मुंह में जुबान है, तो अगर है तो उसे यूज क्यों नहीं करती हो? सॉरी। क्यूट। पर तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? और आप, या तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूं, या फिर आप इनसे 2000 रुपए लीजिए और इन्हें साड़ी दिखाइए अभी। मैडम हमें माफ कीजिए, आप जो साड़ी बोलेंगे हम वो दिखाएंगे, बल्कि ऐसे ही दे देंगे। नहीं, अगर हमारे पास आपकी ये महंगी साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हमें नहीं चाहिए आपकी साड़ी। और तुम्हें और कुछ नहीं कहना? और अब यही बात थोड़े प्यार और सम्मान से भी तो कह सकते थे हमारी दादी से, क्योंकि दुकान में सामान चाहे कितना भी अच्छा हो, फिर अगर जुबान पर मिठास नहीं है तो ग्राहक क्या चीटी भी नहीं आते। राधे राधे। वाओ, सुना आपने? वेरी गुड, एंड यू टू गुड। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। माँ ये देखना, ये कैसी है? ये बहुत सुंदर लगेगी रिद्धि पर। हाँ, ये अच्छी है। सुप्रिया, तू भी अपने लिए एक साड़ी सेलेक्ट कर ले। अरे नहीं दीदी, मैं उनके साथ जाकर मार्केट से ले आऊंगी अपने लिए। सुप्रिया, तुम्हारे पति रंजीत के भरोसे क्या रहना, जो खुद यहाँ पर घर जमाई बन के हमारे भरोसे रह रहा है। खैर, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक नई साड़ी सेलेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि ये तुझ पर बहुत अच्छी तरह जचेगी। रख ले मेरी तरफ से। माफ करना दीदी, आप बड़ी हैं, लेकिन आपने शादी की होती तो शायद आपको शादी का इम्पोर्टेंस पता चलता। ये का बेकार की बातें लेकर बैठ गई दोनों बहनें। चलो साड़ी पसंद करो। वाह, नई नई साड़ियां देखी जा रही हैं। क्या बात है दादी? क्या बात है राघव, तुम भूल गए क्या? कल तुम्हारे दादा और दादी की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। ऑफ कोर्स बुआ, मुझे याद है। इतना स्पेशल दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा आप एक बात बताओ, दादी तो कभी भी अपना बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाती। हाँ, अब मनाएंगी। हाँ? मतलब इतने सालों के बाद गुड़िया दीदी हमारे घर आ रही है हमसे मिलने। शुक्र है बाकी बिहारी जी, आपने ये दिन दिखाया। थैंक यू गॉड। तो मतलब दादी सारी पुरानी नाराजगी खत्म। अच्छा, मैं कभी सोचूं कि आपके चेहरे पर इतनी चमक कैसे बिना फेस पैक के। तो सुनो, खुशी बहुत बड़ी है, सेलिब्रेशन उससे भी बड़ा होना चाहिए, तो उसकी सारी तैयारियां मैं देखूंगा। दादी और दादू की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, ऐसे ही नहीं मनाएंगे। दादू और दादी की फिर से शादी कराएंगे, फिर से वही प्यार, वही शर्माना, वही घबराना, फिर से साथ फेरे, फिर से साथ। क्या कह रहा है बेटा तू? अरे नहीं नहीं दादी, आपके और दादाजी की शादी फिर से होगी, और मेरी तरफ से क्या होगा,
मसूरी के 5 स्टार होटल में डू नॉट डिस्टर्ब के स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ 3 नाइट्स 4 डेज का स्पेशल हनीमून पैकेज। क्यों दादी, ये तो अच्छा प्लान है ना? सालों पहले दादी पापा की शादी अपने पड़ोसी की बेटी गुड़ी आंटी से करवाना चाहती थी, पर पापा ने माँ के साथ लव मैरिज कर दी। अगर दादी और गुड़ी आंटी का रिश्ता ठीक हो गया तो दादी के मन में जो लव मैरिज को लेकर गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी और फिर मैं वानी और अपने रिश्ते के लिए बात कर पाऊंगा। दीदी दीदी दीदी, दीदी दीदी, मीनू, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वो मैंने किसी अपने को खो दिया था। तुमसे मिलकर ऐसा लगा उस अपने से मिल रही हूं, बस इसीलिए गले लगा लिया था। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम ठीक हो ना? हाँ, वो क्या है ना, माँ पापा को खोने के बाद पहली बार हमारी दादी के सिवा कोई अपना बनकर खड़ा हुआ है हमारे लिए। तो क्या हम आपको दीदी बुला सकते हैं? दीदी? दीदी। और एक बात, आप ये साड़ी ना दुकान में ही भूल गई थी। बहुत ही प्यारा रंग है साड़ी का। आप जब ये साड़ी पहनेंगी ना तो बहुत ही सुंदर लगोगी। थैंक यू। राधे राधे। अच्छा सुनो। हाँ दीदी। एक बात कहूं, तुम्हारी वो चींटी वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पर लाइफ में चींटी नहीं मधुमक्खी बनो। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई परेशान करे ना, बकवास करे, तो डंक मार के उसकी नाक सुजा दो। पर हाँ, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने लिए खड़ा होना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। मैं आज बहुत बहुत खुश हूं माँ जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा मन ये खुशखबरी सुन के कितना हल्का हो गया है। आप देखिएगा, गुड़िया दीदी के आने की खुशी में मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखूंगी। आज ये बहुत स्पेशल दिन है। अरे माँ, इतना स्पेशल दिन है तो एक स्पेशल साड़ी तो आपके लिए भी बनती है। काका, मेरी माँ के लिए स्पेशल साड़ी दिखाओ। माँ मैं आता हूँ, आप देखो। हेलो। कितना प्यारा रंग है और डिजाइन भी कितना सुंदर है। मैं ये ले लेती हूँ। हाँ सुप्रिया।
तुझे कोई जरूरत ना है साड़ी लेने की पार्वती। पर माँ, देख, राघव के सामने मैंने पहले भी तुझसे कछु ना कही है। आज भी ना चाहती कि बा को ये पता लगे कि गुड़िया ने शर्त रखी है। मैं आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि कल आप पार्टी में नहीं आ सकती। सॉरी भाभी, बुरा मत मानिएगा। गुड़िया इसी बात पे तो मानी है कि जब वो इस घर में आए आप यहां ना रहें। वो क्या है ना, वो आपको अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। तू ही वजह थी गुड़िया का जे घर ते रिश्ता टूटने की, और तेरा जे खुशी में शामिल ना होना, बाकी शर्त है वापस आने की। पर माँ, कछु नहीं सुनना है मुझे। अब गुड़िया की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, बा की वजह से ही आज ये दिन आयो है। इसलिए मेरी जिंदगी की इस खुशी में बा का शामिल होना तेरे शामिल ना होने से ज्यादा जरूरी है। तो बस आप कल इस पार्टी से दूर रहिएगा, प्लीज भाभी। बस बहुत हुआ। अगर बहू नहीं आएगी तो ये उत्सव भी ना होगा। राघव, राघव इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, आई कॉल यू बैक। तुम राघव से सच छुपाना चाहते थे ना, आज मैं राघव सब कुछ बताऊंगा। उसे बताऊंगा मैं कि तुम उसकी माँ को, जिसे वो भगवान समझता है, कैसे उसका अपमान कर रही। राघव। जी दादाजी। बाहर निकालो इन्हें। गौर से देखिए इस इंसान को, यहाँ कपड़े बेचते बेचते अपनी तमीज ही बेच चुके हैं। देखिए देखिए, यहाँ कपड़ों से ज्यादा भाव तो इनके। बुआ, अब जितनी चाहे आप चौड़ी कर लो या नाक फुला लो, अब तो लग ही नहीं रही उस गुस्से वाली आंटी जैसी। वो दीदी गुस्से वाली दीदी नहीं है, वो तो हमारी रक्षक दीदी है। हाँ बिल्कुल। काश किसी दिन हम उनसे फिर से मिल पाए। थैंक यू दादी, थैंक यू। हम इस कपड़े को, इस साड़ी को बहुत ही प्यार से रखेंगे। रखनी नहीं है गो, पहननी है, समझी? इतने दिनों के बाद तुझे ऐसे खुश देखा है, बस अब तेरी खुशी को किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची। अब तो एक ही ख्वाहिश है वो, जल्द से जल्द तेरा ब्याह हो जाए। राघव बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि क्या हुआ दादाजी? नहीं वो राघव बेटा, दरअसल दादाजी कहना चाहते हैं कि कल के फंक्शन में पहनने के लिए एक बढ़िया सी शेरवानी तुम ही उनके लिए सिलवाओ। दादाजी, आपके लिए ऐसी शेरवानी सिलवाऊंगा ना कि कल आपके लिए 2 रिश्ते और आएंगे। एक मिनट, मैं बस अभी आया। रुको बहू, सालों पहले जो हुआ वहां में तुम्हारी कोई गलती ना थी, लेकिन आज जी जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ वो गलत। तुमने राघव को सब कुछ कहने क्यों नहीं दिया? ये परिवार अनिरुद्ध की अमानत है बाबूजी, और तुम गलत मैं सही, इन सब बातों में पड़कर मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दे सकती। और आपने देखा ना, राघव कितना खुश था, और कुछ भी कहकर मैं उसके मन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए बाबूजी, जो जैसे है उसे वैसा ही रहने दीजिए।
वीरू और मिश्री का रिश्ता अब ना हो पाएगा। सुन लो ना, पंडित जी ने कहा कह दो, हम दोनों के सितारे नहीं मिलते आपस में। हम कहा सोच रहे थे कि मिश्री के गले में मंगलसूत्र पहनाएंगे, पर यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। और अब ना वो हमारी दुल्हन बनेगी, ना उसे हम इस घर से जाने से रोक पाएंगे। बात दोहराने की आदत ना है हमें। हमने कही दी ना कि मिस्री का दूल्हा तू ही बनेगो, मतलब तू ही बनेगो। पर कैसे? फिर आ गया। राधे राधे समधन जी, मिल गई ना कुंडलियां? कर लेते हैं मेरे बेटे और मिस्री बिटिया का रिश्ता पक्को। बबली, लगता है अपने बर्तन साफ करने वाले दिन आ गए हैं। आप क्या आए होंगे? मेरे माँ जी के हाथ पाँव दबाने से हटे तब ना। बात तो सही है। ऐसे कैसे कर दे रिश्ता पक्का? जे ब्याह ना हो सके। लेकिन क्यों ना करना है रिश्ता? दादी, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये किसके रिश्ते की बात हो रही है? मिस्री को उसकी शादी की बात रिश्ता पक्का होने के बाद ही बताऊंगी, वरना वो कभी शादी के लिए तैयार ना हुई। दादी, बताइए ना दादी। अरे बुआ, पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, जाके कुछ खाने को दे। वैसे भी बड़ों के बीच की बात है ना। चलो ना बुआ, चलो ना प्लीज, चलो ना। आप बैठिए ना, बैठिए। आप रिश्ता करने से मना क्यों कर रही हो बहन जी? बोलो बेला, काहे ना हो सके ये शादी? जब बुढ़िया को अभी आनो तो कुछ सोच बेला, कुछ सोच। नहीं गेंद, ये आप लाए मेरे लिए, पर ये ली कब आपने और मुझे बताया क्यों नहीं? तूने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया गिरी। मैंने क्या नहीं बताया बुआ? यही कि बाहर क्या हो रहा है। देख, हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो 2 दिन से ना सब मुझसे छुपा रहे हैं। तो बता, देख, वरना मैं तुझे नई गेंद नहीं दूंगी। हाँ, मुझे कुछ नहीं बता, सच्ची। ठीक है, तो मुझे नहीं बताएगा ना? रुक। क्या कर रहे हो बुआ? बताओ ना। ये ले। थैंक यू। थैंक यू के बच्चे, रुक। अब इसे भी पकड़। अब इसे ना बाहर लेकर जा, ताकि मैं बाहर जो बातें हो रही है वो सुन सकूं। और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, तो ये गेंद मैं वापस कर दूंगी। नहीं, करता हूँ। कुंडलियां तो मिली है ना? या पंडित जी ने कोई पर्ची देखो तो? जे छोरे को हमने कहाँ देखो है? अब याद आयो हमें, जे लड़के को हमने कहाँ देखो है। जे कौन है? जे तो वही शहरी बाबू की कुंडली उठा लाया है बंटी, जाके बारे में पंडित जी बात कर रहे थे। कोई बात ना, फिलहाल जे ही मौका है, चौका मार ले बेला। अब जाग की वजह से तो हमने रिश्ता पक्का करने से मना कर दो ना रुद्रा के बेटे से। जे मथुरा को है, जाको बिजनेस है बहुत बड़ो और बहुत पढ़ो लिखो है और बहुत खुले दिमाग को है। पर है कौन जे? अब वो जे हमारी मौसी के लड़के की चाची को लड़को है। हमने जाकी कुंडली मिलवा दी है मिस्री ते। 36 के 36 गुण मिलते हैं। अब जाकी उम्र भी कम है। और जे रुद्रा का बेटा, जे तो हमारी मिस्री से 10 साल बड़ो है।
जाई लिए हमने जाको हाँ बोल दियो। जाकी जोड़ी है ना मिस्री के साथ खूब जचेगी। हाँ लड़का तो अच्छा ही लग रहा है और जाके आंखें भी कह रही है कि जे दिल का साफ है, बिल्कुल हमारी मिस्री की तरह। हाँ तो बस इसीलिए तो हमने जाके साथ में रिश्ता पक्का कर दो है अम्मा। मिस्री देख मिस्री, एक बार तेरा ब्याह पक्का हो जाता तो मैं तो ये बताने ही वाली थी। ये ब्याह करने में ही तेरी भलाई है बच्चा। तू करेगी ना ब्याह? जे ब्याह तेरी खुशी, तेरे सारे सपने पूरे करेंगे। बोल बोल मोए, तू करेगी ना ब्याह? हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने लिए खड़ा होना चाहिए। नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करनी है दादी। हम जानते हैं बेटा, तू ना इसलिए कह रही है कि रिश्ता बेला लाई है, पर मुझे भी ये लड़का बहुत अच्छा लगे। अच्छा रिश्ता होगा दादी, पर हमें आपके पास रहना है, आपका ख्याल रखना है। पर बिटिया आज नहीं तो कल हर लड़की को ब्याह कर अपने मायके से जाना ही होता है। बात दोहराने की आदत ना है हमें। हमने कह दिया ना, ब्याह करनो है मतलब करनो है। हमारा मतलब है कि हमारे भी तो कलेजा फटेगो ना। हाँ तुम्हें ब्याह कराते हुए, लेकिन छोरियों को तो ब्याह करके जानो ही पड़तो है। क्या हुआ? ठीक हो तुम? ठंड लग गई क्या? कहाँ जाना तुम्हें? रात में घाट का जल पूरा मत डाले ना अपने ऊपर। राघव, मुंह तो बंद करो अपना और बताओ कैसी लग रही मैं? ये देखो। यार स्वर्ग पहुंच गया हूं क्या मैं? अगर नहीं तो ये स्वर्ग की अप्सरा मेरे सामने कैसे खड़ी है? राघव, तुम मेरे लिए इतना करते हो, गंगापुर से घाट का पानी लेकर आए हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट। ये आज तक का बेस्ट थैंक यू गिफ्ट है और ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। पर वो तो तब था ना जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। हाँ, पर आज एक और स्पेशल इंसान से मिली मैं। कौन? अरे बाबा, एक लड़की ही थी, और पता है वो मुझे दीदी कहकर बुला रही थी। थैंक गॉड। थैंक गॉड मतलब? थैंक गॉड कि उसने तुम्हें दीदी बुलाया, आंटी नहीं। राघव, मैं आंटी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम मिस वर्ल्ड लगती हो। मुझे पता है राघव, आज उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं मीनू से मिली। अच्छा, तुम्हें पता है आज ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। क्यों? कैसे बताऊं? एक ना
बहुत पुरानी फैमिली प्रॉब्लम थी जो आज खत्म हो गई। बहुत सालों से उन्होंने हमसे अपना रिश्ता तोड़ रखा था, बात भी नहीं होती थी, और अब फाइनली सारी पुरानी नाराजगी भुला के वो हमसे फिर से रिश्ता जोड़ रहे हैं। जैसा कहेंगी हम सब करेंगे चाची। पर बस शादी नहीं करेंगे। हम दादी को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। मिश्री, मम्मी आप यहाँ क्या कर रही है? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं मम्मी। क्यों, आपने कुछ सुना? मैंने लड़के की आवाज सुनी। वैसे आज तुमने साड़ी क्यों पहनी है? मतलब तुम्हें तो साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल प्रोजेक्ट मम्मी, वो साड़ीज की डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट मिला है मुझे। अब मेरे पास तो कोई मॉडल है नहीं, इसलिए बस वीडियोस देखकर खुद पर ट्राई कर रही थी। ओके, लेकिन इस काम के चक्कर में फ्रूट्स खाना मत भूलना, टाइम पे खा लेना। देखा, ये सब करना पड़ता है क्योंकि तुमने अपनी फैमिली से मुझे मिलवाया नहीं अभी तक। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ है। हो गया तुम्हारा? अब सुनो, अब मैं तुम्हें घर में सबसे मिलवा सकता हूँ। कल हमारे घर में फंक्शन है तो गुड़ी आंटी आएंगी। उसके बाद हमारे घर में लव मैरिज को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, और फिर सही मौका देख के मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा घर में। सच? अरे आज रात को तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। और माँ आज चैन से सो पाएंगी। गुड़ी आंटी के मानने से उनके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब दादी और उनके बीच की कड़वाहट भी कम हो जाएगी। हेलो, क्या हुआ? कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं, बस यही सोच रहा था कि तुम सोओगी नहीं तो तुम्हारे सपनों में कैसे आऊंगा। हाय, कैसे हो यार तुम? यार जैसा भी हूं मैं अब तुम्हारा ही हूं। हम शादी नहीं करेंगे। मिश्री, मिश्री, मिश्री जी क्या कर रही है? कहा था ना हमने आपसे, आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बस इतनी कसकर गांठ लगा रहे कि बाकी बिहारी जी भी आ गए ना तो ये गांठ नहीं खोल पाएंगे। आजा मेरी बच्ची। ऐसा ना होए है बेटा, बेटियों का तो भाग्य ऐसा होए है, वो प्यारी भी होए है और पराई भी। सुन, मैं तो तेरी शादी इसलिए करवाना चाहूं ताकि तेरा राजकुमार आए और तेरे पापा के सारे सपने पूरे करे। तेरे पापा ने तुझे जादुई कलम दी है ना, ताकि तू खूब पढ़े, आसमान में ऊंची उड़े। पर वो नागिन बेला है ना, वो तोए इस घर की नौकरानी बना के रखना चाहे है। पर मैं ये चाहूं कि तू किसी अच्छे घर की रानी बने, अपने सपने पूरे करे। दादी, सपने पूरे करने हैं मगर अपनों के साथ।
और अगर हम चले गए तो आपको यहाँ ख्याल कौन रखेगा? आपको दवा समय पर कौन देगा? दादी, अभी आंखें भी हमारी है और सपने भी हमारे, पर एक बार किसी के नाम का मंगलसूत्र हमारे गले में पड़ गया ना, तो हमारे सपने भी उसके हो जाएंगे और हम भी। सुन, चिंता मत कर, कच्चू ना बदले को मिस्री। अच्छा, तो फिर बताइए कि हम शादी के बाद रोज रात को आपके पैर दबा पाएंगे? कि हम गिरी को रोज शाम में चॉकलेट खाने के बाद बबली भाभी की पिटाई से बचा पाएंगे? शादी के बाद क्या हम हमारी कमाई से आपका इलाज करवा पाएंगे? काहे न कर सके तुझे सब? हाँ, क्यों झूठ कह रही हो दादी? तू आजा, आजा बेटा आजा। मैं रोकने की जरूरत ना है, जा रहा हूं मैं घर छोड़ के। बबली जरा नेल कटर ले आ, हमारे नाखून काट दे। कमाल है बहना, न मिस्त्री की शादी रोक रही न मुझे रोक रही, तो झूठी मूठी रोक लेती मोए। चुप! तुम काहे खड़ी है? तुम क्या लड्डू पेड़े बटने का इंतजार कर रही? जाओ अभी चाय बना के ले आओ। जी ये सही है। वैसे तो हर समय माँ जी बबली चाय बना दे, पाँव दबा दे, पर जब भी कोई साजिश की बात करनी हो तो बबली को ही बाहर कर दिया। अच्छा बहना, कौन है वो लड़का जिससे शादी की बात चल रही? अरे हमें क्या पतो, हम तो तुम्हारी और मिस्री की कुंडली मिलाने गए थे, लेकिन जब बंटी ने गलती से शहर वाले लड़के की कुंडली और फोटो उठा ली, पर जब आप फोटो गिरी तब हमारे शैतानी दिमाग में बिजली कड़क गई कि जे लड़का कहाँ रहतो है, कौन से शहर को है, जे किसे पता। हम तुरंत समझ गए कि जे शहरी छोरा खानदानी लगतो है। अरे भाई तो पतो भी ना है कि जा गांव में गांव की छोरी से वाको ब्याह की बात चल रही, तो अरे तो का तो अगर ब्याह में दूल्हा और बाराती ना आएंगे तो सारे गांव वाले मिस्री के लिए टसुए बहाएंगे और बाकी किस्मत को कोसेंगे। ऐसे में मिस्री की जिंदगी का मसीहा बन के कौन आएगा? भाई बनेगा। अरे ऐसे में तो मिस्री की इज्जत बचाने के लिए किसी गधे से भी ब्याह कर दे। बात तो ये मतलब हमारो मतलब है, हमारा भाई तो इतना सुंदर है, जवान है, कोई भी ब्याह कर देगो। बहना का प्लान बनाया तेरे सामने तो लोमड़ी भी शर्मा जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब का प्रॉब्लम हो गई? अरे वाह मिस्री, वाह माननी तो चाहिए शादी के लिए, और जे काम है ना बाकी दादी कर सके। जी याद है तो बचपन की कहानियाँ? इसे कैसे भूल सकते हैं? कितनी रातें आपने ऐसे ही अपनी गोद में लेटाकर नई नई कहानियां सुनाई है। और तेरी सबसे मनपसंद कहानी थी राजकुमार और राजकुमारी की। कहानी सुनकर हमेशा पूछती थी, पंखों वाले सफेद घोड़े पे सवार मेरा राजकुमार कब आएगा? और मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि मेरे आंखें बंद होने से पहले वो राजकुमार आवेगा और तुझे यहाँ से उड़ा के ले जाए, जो मेरी मिस्री को हमेशा हमेशा खुश रखे, उसके नखरे उठाए, उसकी आंखों का पानी और मन की कहानी
दोनों बिना बताए समझ सके वो। बता मेरी बच्ची, इसमें क्या गलत है? अरे चाइनीज की खुशबू आ रही है भाई, वाह 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 वाह। अरे लगता है आज हमारे स्पेशल शेफ ने कुछ खास खाना बनाया है। हॉट हॉट मंचूरियन और नूडल्स तैयार हैं। अरे वाह वाह। अरे वाह। मुझे तो लगा था फैशन डिजाइनर आर्टिस्ट होते हैं और वो अपने हाथों से कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, पर वो क्या है ना, खाना बनाकर 4 बातें सुनने से अच्छा है कि खाना ना बनाकर 2 बातें सुन ले। भाई खाना कुछ स्पेशल है तो फिर मुझे लगता है बात भी कुछ स्पेशल ही करनी होगी। अरे जल्दी बोलना, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब इतना भी कुछ स्पेशल नहीं है, वो तो बस मेरा खाना ऑर्डर करने का मन किया तो मैंने कर दिया। मैं अभी मम्मी पापा को नहीं बता सकती कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि राघव कल मुझे अपनी फैमिली से मिलाने नहीं जा रहा है। क्या मम्मी पापा, आप दोनों को कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलने वाली। चलिए खाना खाइए। पापा के लिए मंचूरियन और मम्मी के लिए स्पेशली नो ऑयल नो सॉस वाले वेज नूडल्स। आज लड़ने का कोई चांस नहीं है। आज तो हम सब प्यार से बैठकर डिनर करेंगे। I have to take this call. पापा पहले खाना खा लीजिए। बेटा बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तू सर्व कर, मैं बस अभी आया। पापा भी ना। वानी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस लाया क्योंकि कल हमें कहीं फंक्शन में जाना है, तो मैं चाहती हूँ तुम इसी ड्रेस को पहनना। कल कहाँ जा रहे हैं मम्मी? द्विवेदी फैमिली के यहाँ, यमुना भवन। बाबूजी, गुड़िया दीदी हमारे घर आने के लिए मान गई। तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था राघव को सब कुछ बताने से। बाबूजी, गुड़िया दी हमारे घर आने के लिए मान गई, इसमें उनका बड़प्पन है। अगर उनका ये सोचता कि हमने उन्हें धोखा दिया है, ये गलत नहीं है। पर वहां में तुम्हारा क्या कसूर है? ये तुम्हें तो पता ही नहीं था कि सुलेखा ने अनिरुद्ध और गुड़िया की शादी तय कर रखी है। अरे अब इस बात के लिए सुलेखा तुम्हें कब तक सजा देती रहेगी? बताओ, कल इतना बड़ा उत्सव है, घर में सब खुशियां मना रहे होंगे और वहां खुशी में तुम शामिल ही ना होएगी। शामिल होंगी ना, बस थोड़ी दूर से। पर आप राघव को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये टूटा हुआ रिश्ता जुड़ रहा है और एक बार फिर से मैं उसके टूटने की वजह नहीं बनना चाहती। मम्मी, आप चाहती क्या है? मैं सब कुछ भूल जाऊं? नहीं भूल सकती मैं। मैंने देखे वो आंसू जो उन्होंने आपको दिए, वो दर्द जो उनकी वजह से आपने सहा है। हमारी घर की खुशियां, पापा और आपके बीच का प्यार, सब कुछ छीन लिया उन्होंने। आपने अपनी कितनी खुशियों की कुर्बानी दी है माँ। आज भी आपको नो ऑयल नो मसाला वाला खाना खाना पड़ रहा है क्योंकि आपने उनको किडनी दी थी। तो फिर ये सब कुछ भुलाकर आप क्यों उस घर में जाना चाहती है? क्यों उन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहती जिन्होंने आपको धोखा दिया था? वो खुद आए थे मेरे पास और मैं भी उन्हें एक मौका देना चाहती हूँ। ठीक है, आपको उन्हें माफ करना है, कीजिए। मैं नहीं करूंगी। आपको उनके घर जाना है, जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। ना मैं उनसे कभी मिली हूँ और ना मैं मिलना चाहती हूँ। वानी, वानी सुनो तो सही। वानी, मिस्री? ये मिस्री कहाँ चली गई? मिस्री? ओ मिस दादी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है। कहाँ? ओहो, कितने सवाल करते हो आप? मुझे भी नहीं पता, पर मैं तैयार हूँ ना। अरे आपको पहले ही बता दिया तो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। चलिए चलिए। अरे हाँ, तैयार तो होने दो। अरे यार, ये लाइट बंद चालू क्यों हो रही है? ओए ठीक करो ना।
हाँ अब ठीक है। ओ काका, पूरा करना है, जल्दी करो। ओए गोपाल, ये क्या पहना है? हाँ, जितना मर्जी अच्छा पहना दो, ये पहनना ही है। सॉरी भैया। होल्ड कर। अच्छा सुन, मैं क्या बोल रहा था कि दादाजी के खाने में ज्यादा मसाला और तीखा नहीं होना चाहिए, दादू को एसिडिटी हो जाती है ना। ठीक है भैया। अरे आदत है भैया। अरे यार सुमित सुन, मैंने तेरे को एक केक की फोटो भेजी है, सेम डिजाइन वाला केक चाहिए, ठीक है? ओके। रिद्धि, पूरा घर है, कहीं और से नहीं जा सकती? एक मिनट भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि दादा दादी की 50th एनिवर्सरी की नहीं बल्कि आपकी सगाई की तैयारियां हो रही हैं? नहीं मतलब ऐसा कुछ है तो बता दो, मेरी हेल्प चाहिए तो। हाँ चाहिए ना तेरी हेल्प, जाके माँ को बोल दे मैंने पसंद कर लिया, बस अब उन्हें पसंद कर दिया। सच में भाई? क्या है सच में भाई? साड़ी जो माँ ने फंक्शन में पहननी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सच में, ज्यादा ना दिमाग मत चलाया कर, जाके काम कर। ये रिद्धि कुछ ज्यादा ही तेज है। सच में मेरी शक्ल से पता चल रहा है क्या कि आज फाइनली सबको मैं वानी के बारे में बताने वाला हूं। ओ काका, ये मारो। अरे बुआ, आप क्यों कर रहे हो ऐसे? मुझे, मैं करता हूँ। अरे नहीं, फूफा जी कहाँ है? यहाँ है। फूफा जी। राघव, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। इसे संभाल कर अंदर रख देना। तो कैलिफोर्निया का ट्रिप कैसा रहा फूफा जी? कुछ बात बनी? बात बनी मतलब? अरे वो लोग 1 करोड़ लगाने को तैयार थे, पैरों में गिर रहे थे, कह रहे थे रंजीत सर आपके बिजनेस आइडिया में ही पैसा लगाना है। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया 10 करोड़ हो तो बात आगे करे, वरना राधे राधे। अरे उनको भी तो पता चलना चाहिए ना, रंजीत किसी कुएं का मेंढक नहीं, तालाब का मगरमच्छ है। अरे मम्मी जी, जीते रहो। सफर ते थक गए होगे दामाद जी? ओ बहुत। सब तैयार है, आप नहा धो लो। अरे आप ना फ्रेश हो जाइए, हमारे कमरे का एसी भी ठीक हो गया। और जे मिस्री इन दोनों को लेकर कहाँ जा रही है? छेक का नया चक्कर शुरू किया है इसने। मिस्री, ये सब कहाँ है? शादी के 7 वचन निभाने से पहले हमें आपके साथ 7 वचन लेने हैं। शादी के बाद आप और गिरी हमें पराया नहीं मानोगे। आप और गिरी हमारा मायका हो। ससुराल जाने के बाद हमारे मायके के साथ रिश्ता नहीं टूटेगा। गिरी, आज से तू रोज रात को दादी के पैर दबाएगा, और जब हम यहाँ आ जाएंगे तब हम तेरे हाथ और दादी के पैर दोनों दबाएंगे। दादी, क्यों हमेशा एक लड़की के लिए ही सपनों का राजकुमार ढूंढा जाता है? क्यों नहीं हमें हमारे सपनों की हीरोइन नहीं बनाया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है कि लड़की का आत्मनिर्भर होना उसके सुंदर दिखने से ज्यादा जरूरी है? शादी के बाद जब हम पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाएंगे, अपने पैसे कमाने लगेंगे, तब आप हमसे पैसे लेते समय ये नहीं कहोगी कि लोग क्या कहेंगे। आप हमें आपके इलाज का खर्चा उठाने दोगी और गिरी के स्कूल का फीस भी। और आखिरी वचन, आप जिनसे हमारी शादी तय करवा रही हो, उन्हें शादी से पहले आप हमसे एक बार मिलवाओगी। दादी, हम शादी करेंगे
लेकिन दादी, हम सिर्फ उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वो हमारे सपनों को अपना समझेंगे।